याद है मैंने आपको एक दिन हिंट किया था कि कभी भी आपको अगर सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो, सही है ना, तो आप उसमें क्या लॉजिक सोचते हैं? सोचो भाई। थीटा पॉइंट आपने ये लिया, यहाँ तक तो सबने लिया ही होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट को कोई भी पॉइंट पी ले लूं और इसको मैं थीटा कह दूं, तो पी थीटा का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए सेक थीटा बी टेन थीटा। होगा कि नहीं होगा? अब मैं आपसे कहूँ नॉर्मल एट पी थीटा कितना होगा? क्विक कितना होता है? ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो ये बात समझ में आ रही है? तो भाई ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब इस नॉर्मल पे हमें परपेंडिकुलर कहाँ से डालना है भाई? और इसी पॉइंट आर का लोकस आपको निकालना है, यही तो है सिचुएशन। अब अगर मैं ध्यान से आपसे बोलूं तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा? के बाई एच। अरे हाँ है ना भाई, एक ये पॉइंट पता है, एक ये पॉइंट पता है, होगा कि नहीं? तो इस नॉर्मल का स्लोप कितना होगा? क्विक स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा? माइनस एच बाई के। आया कि नहीं? अच्छा, यहां से अगर आप स्लोप ऑफ नॉर्मल कहोगे तो कितना आएगा? माइनस ए कॉस थीटा बाई बी कॉट थीटा। कॉट थीटा को लिखोगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, लिखोगे कि नहीं? तो ये माइनस ए बाई बी साइन थीटा आएगा। और यही स्लोप आपको कितना दिया हुआ है? माइनस एच बाई के। ए और ये कैंसिल, यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? ए एच बाई बी के। कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हो? एक बार साइन थीटा आ गया। अच्छा, हाँ सॉरी, उल्टा लिख दिया। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? बी एच बाई ए के। इस बात से सभी लोग एग्री हो? अब साइन थीटा आपने एच के टर्म में निकाल लिया है। अच्छा, ये जो नॉर्मल है उस पर ये पॉइंट एच के क्या करेगा? सेटिस्फाई। याद आया मैंने आपसे कहा था कि जब भी सेंटर से आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो और उसका लोकस निकालना हो तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है? इस लाइन का स्लोप आपको पता हो जाता है, उससे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, है ना? और उस लाइन के बारे में स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, उस लाइन की इक्वेशन को ही हम कंपेयर कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये था कि पॉइंट और स्लोप लेके लाइन की इक्वेशन लिख के इससे कंपेयर कर देते। अरे हाँ या ना? उससे भी साइन थीटा मिल जाता है। या दूसरा तरीका क्या था कि आपने इसका स्लोप लिख लिया, है ना, और इसका स्लोप आपने निकाल लिया और दोनों स्लोप इक्वल करके किसकी वैल्यू निकाल ली, और वही साइन थीटा यहाँ रखेंगे तो थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। एक्स की जगह एच होगा और इसकी जगह क्या होगा? क्योंकि एच के तो इस नॉर्मल को क्या करेगा? बस एच के नॉर्मल को जैसे ही सेटिस्फाई कराओगे, एच कॉमा के जैसे ही नॉर्मल में रखोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ए एच कॉस थीटा प्लस बी के कॉट थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से हमें चाहिए कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू आएगी क्या? ए के बी के रूट अंडर में कुछ आ रही है क्या कॉस थीटा की वैल्यू? रूट अंडर ए स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ये बेस आ जाएगा बाई ए के। देखो यहां से जब आप कॉट थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? बोलो, कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी? रूट अंडर ए स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई बी एच। होगी कि नहीं होगी? बस ये वैल्यू उठा के आपको रखनी थी। जैसे रखोगे तो लोकस क्या बन के आ रहा है बताओ? एच की जगह एक्स और के की जगह वाई रख दो। तो ए एक्स कॉस थीटा कितना है? रूट अंडर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बाई ए वाई। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? अरे बोलो। और इसके बाद प्लस का बी वाई, साथ में रूट अंडर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई बी कितना एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा एक्स वाई के हिसाब से, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। प्रोसेस समझे कि नहीं? कैसे एलिमिनेशन किया गया, बात दिखी कि नहीं? बस वही डायरेक्शन दिमाग लगा के आपको चीजें एलिमिनेट कर देनी थी, एलिमिनेट करके सिंप्लीफाई करना था, सीधे आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप में क्या लिखोगे भाई? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इज हाइपरबोला। दिख रहा है सबको? और एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1, दिस इज सही है। अब पहले हम हाइपरबोला के हिसाब से चलते हैं। तो हमने कहा एच कॉमा के इज मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। अरे हाँ है ना? तो कॉर्ड की इक्वेशन एच एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस के वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? सही है। अच्छा, एक बात सोचो,
अगर अभी हम इस P पॉइंट को H कॉमा K लेकर चल रहे हैं, अभी हम इस P पॉइंट को क्या लेकर चल रहे हैं, H कॉमा K लेकर चल रहे हैं, तो ये जो P पॉइंट है H कॉमा K, ये इस वाले हाइपरबोला पे है कि नहीं? हाँ या ना? ये P पॉइंट इस वाले हाइपरबोला पे है कि नहीं? अरे हाँ है ना? तो हम ये कह सकते हैं अभी मिड पॉइंट कॉर्ड का मिड पॉइंट है और उस हाइपरबोला में, बस हम इतना मान के चल रहे हैं कॉर्ड का मिड पॉइंट है और कहां पर है, क्योंकि कॉर्ड जो है वो उसकी टेंजेंट है। अरे हाँ है ना? वो तो हम अभी बाद में प्रूव करेंगे ना कि इसी पर बाइसेक्ट भी हो रही है वो टेंजेंट। हाँ है ना? तो एच कॉमा के कहाँ लाई कर रहा है, बोलो। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, इसका मतलब एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया? हाँ सॉरी, के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया? तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख सकते हैं। तो इसकी इक्वेशन आ गई एच एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस के वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, ये बात कितने लोग समझ रहे हो? हाँ? अच्छा, अब सोचो अगर मैं टेंजेंट एट एच कॉमा के लिखता, अगर मैं एच कॉमा के को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लेता और उस पर टेंजेंट लिखता, है ना, किसके लिए? फॉर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1 के लिए, तो क्या आती है? एच एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस के वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों लाइनें कैसी आ रही हैं? इसका मतलब एच कॉमा के जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है, एच कॉमा के जो है वो मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। तो इसका मतलब वो कॉर्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या हो रही है? मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज और वो प्रोसेस समझे कि नहीं? इट मींस chord of hyperbola which tangent of conjugate hyperbola is bisected at point of contact. समझ गया कि नहीं सब लोग? डेफिनेशन ये है कि if the length of perpendicular let fall from a point on hyperbola to a straight line tends to 0, ठीक है, the point on hyperbola moves to infinite along the hyperbola, then the straight line is called asymptotes of hyperbola. क्लियर? मतलब सपोज सपोज ये हाइपरबोला है, ठीक है, ये कोई लाइन है, सही है, इस लाइन हाइपरबोला से इस लाइन पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, हाइपरबोला का कोई एक पॉइंट लेकर इस लाइन पे हमने क्या दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। धीरे धीरे क्या होगा भाई, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट आते जाएंगे जिस पर ये परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करते चले जाएंगे, हाँ है ना? सिचुएशन ऐसी आएगी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फॉल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला से इस पे डाला गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फॉल, स्ट्रेट लाइन टेंड्स टू 0, मतलब इस स्ट्रेट लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है धीरे 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 डिक्रीज होते हुए कहाँ टेंड करता जाएगा, वो भी कहां पर, व्हेन पॉइंट मूव्स टू, तो वो लाइन क्या बन जाएगी, मतलब क्या होगा, ये एसिम्प्टोट्स की जनरल डेफिनेशन है, मतलब किसी भी कर्व के लिए हाइपरबोला के सेंस में आपको समझाया गया है, ये एसिम्प्टोट्स की जनरल डेफिनेशन होती है, मतलब ये एक कर्व है, ये लाइन इस कर्व की एसिम्प्टोट्स है, ऐसे करके। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये लाइन इस कर्व को कहाँ टच कर रही होगी, इनफाइनाइट,
मतलब इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनफाइनाइट पे जाते 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 वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी। अगर कोई ऐसी लाइन है जिसकी कर्व से इनफाइनाइट पे जाते जाते डिस्टेंस क्या होगी, उसे हम कहते हैं एसिम्पटोट। उसे हम क्या कहते हैं, समझ गए? जिसकी डिस्टेंस मतलब वो टेंजेंट है बट कहां पर, एट इंफिनिटी। वो टेंजेंट है मगर कहां पर, मेरी बात क्लियर हो रही है? अब वैसे तो एसिम्पटोट्स के बारे में जब आप कर्व में थ्योरी पढ़ेंगे तो एसिम्पटोट्स 3 तरीके की होती है। मतलब वो अभी यहाँ के लिए नहीं है बट वो जनरल आपको थॉट प्रोसेस दे रहा हूँ। एक होती है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स, एक होती है वर्टिकल एसिम्पटोट्स, एक होती है ऑब्लिक एसिम्पटोट्स। हम जिस एसिम्पटोट्स की बात करेंगे वो ऑब्लिक है। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स क्या होती है, जैसे ये कर्व है, मान लो ये लाइन y इक्वल टू 1 है और कोई कर्व y इक्वल टू 1 पे ऐसे जा रहा है, तो ऑब्वियसली y इक्वल टू 1 लाइन जो है वो कर्व को इनफाइनाइट पे ही तो टच कर रही होगी, और ये कर्व कभी y इक्वल टू 1 अचीव नहीं कर सकता। कर्व कभी y इक्वल टू 1 अचीव, बट इनफाइनाइट पे जब वैल्यू निकालेंगे तो ये y इक्वल टू 1 के बराबर आ रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये हो गई हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। ऐसी अगर मैं एक वर्टिकल लाइन खींचूं और कर्व उस वर्टिकल लाइन पे ऐसे जा रहा हो, जैसे x इक्वल टू 2 मान लो, तो भी कर्व जो है वो इस x इक्वल टू 2 लाइन को कहां टच कर रहा है, इनफाइनाइट। वो x इक्वल टू 2 कभी अचीव, मेरी बात समझ रहे हो? तो ये कैसी एसिम्पटोट्स हो गई, वर्टिकल। ये कैसी एसिम्पटोट्स हो गई, है ना? अब मैं अगर ऐसी कोई लाइन खींच दूं y इक्वल टू mx प्लस c टाइप, तो ये ऑब्लिक एसिम्पटोट्स हो गई, ना हॉरिजॉन्टल है और ना ही, मतलब इस लाइन पर भी ये कर्व की टेंजेंट है मगर कहां पर, x टेंडिंग टू इनफाइनाइट। जैसे आपने y इक्वल टू 10x का ग्राफ बनाया होगा, याद है सबको कि नहीं? उसमें आपने जैसे x इक्वल टू पाई बाई 2 देखा होगा, तो पाई बाई 2 एक किस टाइप की एसिम्पटोट्स होती है, वर्टिकल एसिम्पटोट। तो पाई बाई 2 के जितने भी मल्टीपल आ रहे हैं उन सब पे जो एसिम्पटोट्स बन रही है वो कैसी बन रही है, सही है? हमें ऑब्लिक एसिम्पटोट्स के बारे में पढ़ना है, बाकी डिटेल एसिम्पटोट्स के बारे में जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे 12th में तब पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ हाइपरबोला की एसिम्पटोट्स की बात कर रहे हैं। तो अभी हमने हाइपरबोला की एसिम्पटोट्स के बारे में एक बात समझी कि वो उसको कहाँ टच करती है, बात समझ गए? अब आइए जरा, अब हम अपनी थ्योरी स्टार्ट करते हैं कि एसिम्पटोट्स की इक्वेशन क्या होगी। सपोज हमने कहा कि आपका जो हाइपरबोला है वो है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। मैंने कहा कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इट्स एसिम्पटोट्स, इट्स एसिम्पटोट्स। अच्छा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर इसकी ऑब्लिक एसिम्पटोट्स है तो वो उसको कहां टच करेगी, इन्फिनिटी पे कहां टच करेगी भाई? इसका मतलब अगर मैं यहां से y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखूं और x में क्वाड्रेटिक बनाऊं, तो उस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट इनफाइनाइट इनफाइनाइट आने चाहिए, याद है? यानी उस क्वाड्रेटिक का कोई भी रूट एग्जिस्ट फॉर्म में नहीं आना चाहिए। अब याद करो, क्वाड्रेटिक में आपने 3 केस पढ़े हैं, अगर मैं आपको रिकॉल कराता हूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में आपने 4 केस सॉरी पढ़े थे। पहला 2 रूट, तो आपने कहा था अगर ए 0 नहीं हो तो कुछ भी हो इसके 2 रूट तो होंगे, रियल नॉन रियल इज नॉट अवर कंसर्न, बट 2 रूट आएंगे। फिर आपने कहा था अगर एक रूट हो तो ए 0 हो जाए बट बी 0। अच्छा, एक रूट से हमारा मतलब था कि एक रूट जो हमें दिख रहा है और दूसरा रूट कहां टेंड कर जा रहा है, याद है? कई बार आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन लिखी होती है कहीं पे, अब ये सब चीजें एकदम छोटी छोटी है, माइन्यूट सी है, ध्यान रखने वाली है। जैसे कहीं लिखा हो 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2, तो अब ये 2m स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, याद है? अच्छा, m लाइन का स्लोप है, सपोज m क्या है, लाइन का स्लोप। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहां से लाइन का एक ही स्लोप आएगा क्योंकि दूसरा स्लोप कहां टेंड कर रहा है, बट आपको वो इनफाइनाइट स्लोप लेके आपको दूसरी लाइन भी लिखनी पड़ेगी। मेरी बात समझ आई, हाँ या ना? अच्छा, हो क्या रहा है अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखते हैं तो ये कुछ ऐसा बन रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो सब लोग। ये a हो गया, ये b हो गया, और ये a क्या हो गया, b नॉन जीरो हो गया। तभी तो एक रूट आ गया और दूसरा रूट कहाँ चला गया। अच्छा, फिर आपने इसमें तीसरा केस पढ़ा था नो रूट का, याद करो जल्दी से। उसमें आपने कहा था a भी 0 हो जाए, b भी 0 हो जाए, बट c 0। इसका मतलब अब दोनों रूट कहाँ चले जाएं, और हम जिस केस की बात कर रहे हैं उसमें दोनों रूट कहाँ जा रहे हैं। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो भी क्या होना चाहिए,
वाई स्क्वायर एक्स का जो कोफिशिएंट आएगा वो भी क्या होना चाहिए, और जो कांस्टेंट आएगा वो 0, तब ये लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसकी तरह बिहेव करेगी, उस कंडीशन पे जो m और c की वैल्यू आएंगी वही रखने पर हमको किसकी इक्वेशन मिलेगी। सबको समझ में आता है, हाँ या ना। तो एसिम्प्टोट्स का मतलब जो लाइन उसको कहाँ टच कर रही हो, इन्फिनिटी पे। मतलब अगर हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से क्वाड्रेटिक बनाए तो उस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट इनफाइनाइट टेंड करनी चाहिए, यानी कंडीशन किस बात की लगनी चाहिए, नो रूट की। कंडीशन किस बात की लगनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर इसकी एसिम्प्टोट्स है तो y की वैल्यू एम एक्स प्लस सी रख दो जरा। तो बी स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर क्या कहते हो, माइनस ए स्क्वायर एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अरे बोलो भाई, सही लिखा है क्या, बोलो। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए। अब इसको जरा ओपन करो, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर एम सी एक्स माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। कितने लोग एग्री हो। अच्छा यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, यहाँ से एक्स कॉमन तो माइनस 2a स्क्वायर एम सी, बोलो। और यहाँ से माइनस सी स्क्वायर कॉमन, सॉरी माइनस ए स्क्वायर कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बोलो भाई 0। अब ये क्वाड्रेटिक आ गई। तो अगर मैं कहूं कि ये लाइन एसिम्प्टोट्स थी तो इस क्वाड्रेटिक में किसकी कंडीशन होगी, नो रूट्स कंडीशन होगी कि नहीं। अरे हाँ है ना, या इसी को ब्रैकेट में कहते हैं दोनों रूट कहाँ टेंड कर रहे होंगे, तो वो कब टेंड करेंगे, जब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर क्या होगा, और माइनस 2a स्क्वायर एम सी भी क्या होगा, एंड माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा, अभी तो एम और सी की वैल्यू आएगी। अच्छा अगर मैं कहूं कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर 0 होगा तो यहाँ से हमको एम की वैल्यू प्लस माइनस बी बाई ए मिली। कितने लोग इस बात से एग्री हो, हाँ है ना। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि 2a स्क्वायर एम सी इक्वल टू 0 होगा, अच्छा m 0 हो नहीं सकता क्योंकि हम ऊपर हमने प्लस माइनस बी ए निकाला है। a 0 हो नहीं सकता क्योंकि अगर a 0 हो गया तो हाइपरबोला ही खत्म। 2 0 हो नहीं सकता, तो यहाँ से सर्टेनली किसकी वैल्यू 0 आने वाली है, तो अभी अब प्रूव होगा कि वो ओरिजिन से पास कर रही है ना। ये तो अब हम प्रूव करेंगे ना कि एसिम्प्टोट सेंटर से पास करता है, क्योंकि एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन ही ऐसी आएगी। हमें ऐसा पता नहीं ना एसिम्प्टोट सेंटर से पास कर रहा है कि नहीं। हमें एसिम्प्टोट्स के बारे में पता है कि एसिम्प्टोट्स एक ऐसी लाइन है जो कहाँ टच कर रही है, बस। इसके अलावा हमको एसिम्प्टोट्स के बारे में कुछ नहीं पता है। खेल समझे कि नहीं। चलो अभी आ गया c इक्वल टू 0, m की वैल्यू आ गई प्लस माइनस b बाई ए। क्या यहाँ तक खेल सबको समझ में आया। अच्छा इसके बाद आपने पढ़ा, अभी कहा था ना कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नॉन जीरो होना चाहिए। सी आप 0 प्रूव ही कर चुके हैं, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर नॉन जीरो होगा ही ना, क्योंकि ना तो ए 0 हो सकता और ना ही, अरे हाँ या ना। तो अब बताओ इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या आ गई, बोलो। y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स, क्योंकि c की वैल्यू कितनी आ गई, देखा कि नहीं। तो इसका मतलब अगर आपने कहा कि आपका हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो उसका एसिम्प्टोट्स क्या होगा, y बाई बी एक्स बाई ए माइनस 0 एंड एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 0, या y इक्वल टू पहला b बाई ए इंटू एक्स, या y इक्वल टू माइनस b बाई ए। यही होंगी कि नहीं बताओ, अरे हाँ या ना। ये बात कितने लोग समझे। अगर हाइपरबोला ये है तो ये लाइन उसकी एसिम्प्टोट है। अब ये लाइन देखकर आपको फील आ रहा है ना, ये दोनों लाइनें कहाँ से पास कर रही हैं, ओरिजिन से। दोनों लाइनें कहाँ से पास कर रही हैं, इसका मतलब एसिम्प्टोट्स हमेशा कहाँ से पास करता है, सेंटर से। सेंटर ओरिजिन है ना इस हाइपरबोला का, अरे बोलो भाई। तो इसका मतलब एक बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि एसिम्प्टोट्स of hyperbola always passes through center. Asymptotes of
hyperbola always passes through its center। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई भाई? इस केस में सेंटर क्या है, इसीलिए एसिम्पटोट्स कहां से पास कर रहा है? ओरिजिन से। अदरवाइज एसिम्पटोट्स एक ऐसी लाइन होती है जो हमेशा कहां से पास करती है? समझ में आया? एसिम्पटोट्स हमेशा एक ऐसी लाइन होती है जो कहां से पास करती है? अच्छा, उसका स्लोप फिक्स होता है क्या? बी बाई ए। बोलो, जो रिजल्ट बी और ए पे डिपेंड करता है वो तो फिक्स ही हो गया ना। और स्लोप ऑफ एसिम्पटोट्स हमेशा कितना होता है? अगर इसको और अच्छे से लिखना है तो प्लस माइनस 2b/2a लिख दें, कोई प्रॉब्लम? अरे बोलो, और अच्छे से लिखो तो प्लस माइनस लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट, माइनर नहीं, कॉन्जुगेट बाई लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स। याद आया कि नहीं भाई? बी कॉन्जुगेट की तरह ट्रीट हो गया ना? अरे हाँ या ना? बोलो भाई, अरे हाँ या ना? बस वही प्लस माइनस बी बाई यही लिख लो, ठीक है। सही है। ये पूरी थ्योरी हमने तब डील की है जब हमने अपना हाइपरबोला क्या लिया है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, उसके हिसाब से हमने पूरा एनालिसिस किया है, क्योंकि हमने लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मानी है ना, और वही वैल्यू रख के हमने पूरा एनालिसिस करके पूरी चीजें सिंप्लीफाई की है। समझ में आया कि नहीं? कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। बात क्लियर हुई? निकाल देना है मैंने क्लास से बाहर, अभी पता है तुमको, तुमसे कह रहे हैं, तुम दोनों से। हाँ। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट अगली जो बात है वो ये है कि अगर हमने अपना हाइपरबोला लिया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, हमने अपना कॉन्जुगेट हाइपरबोला लिया है, याद है आप सभी को? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1। तो मैंने बताया था ना, हाइपरबोला और उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसिम्पटोट्स कॉमन होती है, तभी तो एक हाइपरबोला का वो दूसरा वाला हाइपरबोला क्या बन जाता है। तो इसका मतलब दोनों के लिए इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स क्या होगा? क्या होगा भाई? हाँ, क्या होगा? y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स, होगा कि नहीं? यानी कि एक एसिम्पटोट्स हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू माइनस बी बाई एक्स, और दूसरी, सॉरी, प्लस में और दूसरी माइनस में, या x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0 एंड x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहीं से कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स बोलूं तो क्या होगा? बोलो, यहीं पे मैं बोलूं कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स तो क्या होगा वो? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0। कितने लोगों को ये बात दिखी? दोनों के लिए एसिम्पटोट सेम होगी पहली चीज, और उसकी कंबाइंड इक्वेशन क्या होगी? ये होगी, चाहे हाइपरबोला दिया हो चाहे कॉन्जुगेट। ये उसकी कंबाइंड इक्वेशन समझ में आई? दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया बस। अरे हाँ है ना? आप सोचो, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखकर आप क्या ऑब्जर्व करते हो? हाइपरबोला ये है तो एसिम्पटोट ये है। कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी तो एक तरीके से हाइपरबोला ही है ना, ये है उसका एसिम्पटोट ये है कि नहीं? दोनों इक्वेशन देखकर आपको ये चीज दिख रही है कि सिर्फ अंतर किस बात का है? कांस्टेंट का। बाकी एक्सप्रेशन में कहीं कोई चेंज, यानी अगर हमको हाइपरबोला की इक्वेशन पता है, हमको क्या पता है, और हमको उससे एसिम्पटोट्स की कंबाइंड इक्वेशन लिखनी है, तो हमें सिर्फ चेंज किसमें करना है? हमें सिर्फ चेंज किसमें करना है? ये बात समझ में आई? अरे हाँ या ना? कंबाइंड इक्वेशन लिखने के लिए सिर्फ चेंज किसमें करना है? अच्छा, एसिम्पटोट्स पेयर ऑफ लाइन है कि नहीं? एसिम्पटोट्स क्या है भाई? और पेयर ऑफ लाइन का एग्जिस्टेंस किसी भी 2 डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में केवल तब है जब डेल्टा क्या है। इसका मतलब वो कांस्टेंट निकालने के लिए हम उस इक्वेशन में डेल्टा क्या कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया सवाल। समझ में आया? मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो हमें इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स भी पता है। क्यों पता है?
बताओ। देन अब ध्यान से पहले देख लो, एफ एक्स वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट। बोलो भाई। अब फॉर लैम्डा आप क्या करोगे, किसको यूज करोगे? डेल्टा इक्वल टू, जैसे ही डेल्टा 0 करोगे किसकी वैल्यू मिल जाएगी? लैम्डा की। डेल्टा याद है ना सबको, एबीसी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, उसको उठा के 0 करोगे। एबीसी, ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, सी मतलब कांस्टेंट, एच मतलब एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ, जी मतलब एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, एफ मतलब वो सारी वैल्यू रख के आप सिंपलीफाई करोगे, लैम्डा मिलेगा, लैम्डा रिवर्स में पुट करोगे तो आपको किसकी कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगी? कितने लोग इस बात से एग्री करते हो? समझ गए? हाँ या ना? यानी अगर आपको हाइपरबोला पता है तो आप तुरंत उस हाइपरबोला की हेल्प से क्या लिख सकते हो? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट से एक ऐसी लाइन है जो हमेशा कहां से पास करती है? सेंटर ऑफ हाइपरबोला से। समझ गए कि नहीं? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो बोल सकता है अभी भी। ये बात सबको समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन है, डाउट आ रहा हो तो बताओ। बोलो। क्लियर है? अरे हाँ या ना? तो अब हम अगर फाइनल डायग्राम आपके सामने बनाए हाइपरबोला और उसके एसिम्प्टोट्स को लेकर, तो वो कंबाइंड भाई एक होगी y इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स। बोलो। एक होगी y इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स। अरे हाँ या ना? और उसी में दोनों क्या बन रहे होंगे? ये हो गया हाइपरबोला, तो ये उसका क्या हो गया? और रेड वाली लाइन क्या हो गई? समझ रहे हो कि नहीं? तो रेड वाली लाइन की अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कंबाइंड मतलब, या अगर मैं अलग अलग लिख दूं तो ज्यादा बेटर लग रहा है ना? तो x बाई ए प्लस वाला स्लोप है ना, माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0, इसकी मैं इक्वेशन लिखूंगा। ये भी एसिम्प्टोट्स है कि नहीं बताओ? अरे हाँ या ना? तो इसकी इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं? वेरी गुड। x बाई ए प्लस वाई बाई बी, अब ये हो गया हाइपरबोला। इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, ये पॉइंट क्या हो गया? सेंटर। एसिम्प्टोट्स हमेशा कहाँ से पास करती है? दिख रहा है कि नहीं सबको? इस लाइन का स्लोप कितना है? बी बाई ए। इस लाइन का स्लोप कितना है? रीजन दिखा सबको कि नहीं? ये डायग्राम कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सबको आ रहा होगा। क्या है, क्यों है, किस लिए ये बात समझ में आ रही होगी? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। गुड। अभी इस डायग्राम से थोड़ा डिटेल अभी और लेना है हमको, वो लेते हैं। तो एसिम्प्टोट्स के बारे में, अरे यार, एसिम्प्टोट्स के बारे में हम समझ गए, कॉन्जुगेट हाइपरबोला इन सब के बारे में हम समझ गए। अब ध्यान से सुनते जाइएगा। पहला रिजल्ट, सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जिससे आप हाइपरबोला पे कभी टेंजेंट नहीं डाल सकते। सोचो, सेंटर एक एक्सटीरियर पॉइंट है कि नहीं? तो ऑब्वियसली थ्योरी के हिसाब से इससे कितनी टेंजेंट होनी चाहिए? दो। और वो दोनों टेंजेंट एक्चुअल में क्या है? तो सेंटर इकलौता ऐसा पॉइंट होता है एक्सटीरियर रीजन में जिससे आप हाइपरबोला पे क्या नहीं डाल सकते, क्योंकि उससे खींची गई दोनों लाइनें बन क्या जाती। टेक्निकली अगर हम सोचे हैं तो एसिम्प्टोट्स एक तरीके की टेंजेंट है, बट टेंजेंट नहीं कि भाई इनफाइनाइट पे टच कर रही है, हमने माना है, बट इनफाइनाइट पे टच हो रहा है ऐसा तो नहीं है ना। बोलो, हमने तो अज्यूम किया ना कि वो उसको इनफाइनाइट पर टच कर रही है। इनफाइनाइट रूट ऐसा तो कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं ना। हाँ है ना? तो सेंटर एक लौता ऐसा पॉइंट है जिससे आप क्या नहीं खींच सकते। और हर एक्सटीरियर पॉइंट से कितनी टेंजेंट होती है? सेंटर से आप सिर्फ एक भी टेंजेंट ड्रॉ। पहला रिजल्ट तो यही समझ में आएगा आपको कि सेंटर इज अ पॉइंट जहां से आप एक भी टेंजेंट ड्रॉ
नहीं कर सकते। तो अगर आपसे कभी ये कहा जाए 2,3 एक एक्सटीरियर पॉइंट है हाइपरबोला के लिए, बट इससे एक भी टेंजेंट नहीं खींची जा सकती, तो इसका मतलब यानी कि सेंटर इज अ पॉइंट फॉर हाइपरबोला for which no tangent can be drawn, जिसे आप एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, है ना। और पॉइंट से बेटर है कि एक्सटीरियर पॉइंट लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना, या आउटसाइड पॉइंट लिख लो। तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। हाइपरबोला के लिए एक ऐसा आउटसाइड पॉइंट है जिससे आप, अच्छा इसके बाद अगर कोई भी पॉइंट एसिम्प्टोट्स पे लोगे, कहाँ लोगे, मान हमने ये पॉइंट लिया, इससे कितनी टेंजेंट डालोगे, क्यों, क्योंकि दूसरी जो टेंजेंट है वो क्या है, यानी कि अगर मैं कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट लूं, पॉइंट ऑन द हाइपरबोला है, उससे तो एक टेंजेंट होती ही है, हाँ या ना। बट अगर एक्सटीरियर पॉइंट है कोई और उससे भी सिर्फ एक ही टेंजेंट हो रही है, जनरली एक्सटीरियर पॉइंट से कितनी टेंजेंट हो रही है, बट इस एक्सटीरियर पॉइंट से सिर्फ, क्योंकि दूसरी टेंजेंट एसिम्प्टोट्स खुद है, बट एक्चुअल में एसिम्प्टोट्स तो टेंजेंट नहीं ना, क्योंकि उसके लिए कोई फाइनाइट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एग्जिस्ट, तो यानी कि इस पॉइंट से आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, कोई भी ऐसा आउटसाइड पॉइंट हो जिससे एक ही टेंजेंट जा रही हो, तो वो पॉइंट कहाँ लाई करता है, यानी कि आउटसाइड पॉइंट हैविंग ओनली वन टेंजेंट टू हाइपरबोला, वो कहाँ लाई करेगा, एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है भाई, मेरे हिसाब से सबको आ रही होगी, क्लियर है। चलिए अब बात आती है तीसरी सिचुएशन। अब हमने एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट डिस्कस की, तो हमने पॉइंट यहाँ लेके देख लिया, हमने पॉइंट इन लाइनों पे लेके देख लिया, अब हमारे पास सिर्फ रीजन बचा, या तो ये और ये वाला, या ये और ये वाला, सोच के देख लो, है ना, या तो दोनों एसिम्प्टोट्स के बीच में इधर, या दोनों एसिम्प्टोट्स के बीच में इधर, हाँ या ना, या तो ये और ये रीजन, अगर इस हाइपरबोला की बात कर रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं, अरे बोलो, या फिर ये और, है ना। अगर पॉइंट इस उस पे है, ये वाली लाइन टेंजेंट होगी। अच्छा आपने पढ़ा है ना कि किसी भी एक्सटीरियर टेंजेंट आप तभी खींच सकते हो हाइपरबोला केस में, जब उसका स्लोप बी बाई ए से बड़ा हो, उसका स्लोप किससे बड़ा हो, या माइनस बी बाई ए से, याद है। अब सोचो अगर आपका पॉइंट यहाँ लाई करता है, कहाँ लाई करता है, इस पॉइंट, ठीक है, तो आपने एक टेंजेंट ये खींची, इसका स्लोप बी बाई ए से बड़ा होगा, सोच के देखो, क्योंकि अगर बी बाई ए के बराबर होगा तो पैरेलल लाइन नहीं खींचेगी, जैसे ही वो लाइन ऐसे हल्की सी घूमेगी तो स्लोप बी बाई ए से, इस बात को कितने लोग समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं, अच्छा, एक का स्लोप बी बाई ए से बड़ा हो गया, अरे हाँ या ना। अब सोचो अगर मैं दूसरा स्लोप माइनस बी बाई ए से के बराबर ले लूं, तो लाइन ऐसी होगी, अरे हाँ है ना, तो जैसे ही मैं माइनस बी बाई ए से छोटा लूंगा तभी तो लाइन टेंजेंट बन पाएगी, हाँ या ना। क्यों, अगर मैं कह देता कि ये लाइन ऐसे टेंजेंट है, तो स्लोप माइनस बी बाई से छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको कट करने वाली कोई भी लाइन आएगी उसका स्लोप माइनस बी बाई से क्या होगा, ये क्या दिखाया मैंने, दिखा, मतलब यहाँ पर हम पॉइंट ले रहे हैं, हाँ या ना, ये लाइन अगर एसिम्प्टोट्स के पैरेलल खींचेंगे तो टेंजेंट नहीं बन सकती, यानी बी बाई ए से बड़ा स्लोप होगा तभी एक टेंजेंट बनेगी, यानी इसी हाफ पे टेंजेंट हो सकती है, इस हाफ पे टेंजेंट नहीं हो सकती क्योंकि उससे स्लोप बी बाई ए से छोटा हो जाएगा, ये बात समझ रहे हो कि नहीं, दिखा कि नहीं, गुड, सेम लॉजिक, इस हाफ पे टेंजेंट नहीं खींच सकते हो, क्यों, क्योंकि वो उसको कट कर रही है और उससे स्लोप माइनस बी बाई ए से छोटा हो जा रहा है, जबकि माइनस नहीं, माइनस बी बाई ए से बड़ा हो जा रहा है,
जबकि स्लोप माइनस बी बाई ए से वो तभी होगा जब लाइन ऐसे की। ठीक है, इसका मतलब अगर आपका पॉइंट इस और इस रीजन में है तो उससे जो भी दो टेंजेंट आप खींचेंगे वो सेम हाफ पे होंगी। अभी बात समझे? तो अगर कभी ये कहा जाए कि आपने आपका जो पॉइंट है उससे खींची गई टेंजेंट हाइपरबोला के एक ही हाफ पे टेंजेंट है, तो इसका मतलब पॉइंट दोनों एसिम्प्टोट्स के बीच वाले इस रीजन पे लाई करता है। हाँ या ना? अब जैसे ही पॉइंट इस रीजन पे आएगा तो उससे आप टेंजेंट कहाँ खींचेंगे? एक टेंजेंट इस हाफ पे और एक टेंजेंट, क्योंकि अब टेंजेंट के लिए हमें वो वाली कंडीशन मेंटेन करनी है, कौन सी? बी बाई ए से बड़ा स्लोप माइनस बी बाई ए से। क्लियर हुआ? अब ये बस रीजन वाइज लिख लो कि अगर आपका पॉइंट P1 यहाँ है और P2 यहाँ है, तो फ्रॉम P1 both tangent drawn on same half of the hyperbola। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? फ्रॉम P1 both tangent drawn same half of hyperbola, सही है? and from P2 both tangent drawn, नहीं, tangent drawn both half of the hyperbola। Tangent drawn both half of मतलब एक से दोनों सेम हाफ पे और एक से दोनों सेम हाफ पे। कहाँ पे? जब दोनों एसिम्प्टोट्स के बीच वाले रीजन, तो सेम हाफ जो जिस हाफ वाले रीजन पे है उसी हाफ पे। अगर इस हाफ वाले रीजन पे तो इस हाफ पे, अगर इस हाफ वाले रीजन पे तो इस हाफ पे। हाँ या ना? और अगर जहां हाइपरबोला नहीं है उसके दूसरे वाले रीजन में आप ले आए तो उससे आप ये ध्यान रखिएगा हमेशा लॉजिक। तो अगर पॉइंट यहाँ है कि नहीं? अब यहाँ चेक करने का तरीका सिंपल है ना, इस लाइन के भी ऊपर और इस लाइन के भी, तो उससे दोनों अलग अलग हाफ पे टेंजेंट खींचेंगे। मतलब कंडीशन कैसे जस्टिफाई करोगे? हाइपरबोला के आउटसाइड और इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के, ये कंडीशन लगा के आपको जो लैम्डा में कंडीशन चाहिए होगी निकाल लेंगे। नहीं समझे? अगर पॉइंट यहाँ है तो इस लाइन के नीचे और इस लाइन के ऊपर कंडीशन आराम से बन जाएगी, और इस हाइपरबोला के आउटसाइड। अरे हाँ या ना? क्लियर हुआ? इस पॉइंट से एक भी टेंजेंट पॉसिबल? समझ में आ रहा है सबको? इस पॉइंट से एक टेंजेंट, इस पॉइंट से दो टेंजेंट और दोनों टेंजेंट, इस पॉइंट से दो टेंजेंट और दोनों टेंजेंट, इस पॉइंट से नो टेंजेंट, क्योंकि ये पॉइंट कैसा हो गया? इस पॉइंट से। क्लियर हो गया? अब पॉइंट कहीं भी हो डायग्राम के हिसाब से आप बता सकते हैं कि किससे कितनी टेंजेंट खींच सकते हो। एसिम्प्टोट्स के बारे में पूरी थ्योरी क्लियर हुई। एसिम्प्टोट्स की कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालोगे ये बात सबको दिखी। अगर हमें हाइपरबोला पता है तो क्या हम उसकी एसिम्प्टोट्स लिख सकते हैं? सिर्फ क्या ऐड करना पड़ेगा? सही है। अच्छा, इसका रिवर्स भी तो चलेगा। अगर हमको एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन पता है, एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन पता है और हमें हाइपरबोला की इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखोगे? तब भी लैम्डा ही ऐड करोगे ना। अरे यार अब उस लैम्डा को निकालने का तरीका अलग होगा ना। जैसे मान लो आपसे मैं कहूं कि एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन आपको पता है और एक उसके उस हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है जिसकी ये एसिम्प्टोट्स है, और वो हाइपरबोला 2,3 से पास करता है, तो क्या करोगे? एसिम्प्टोट्स की कंबाइंड इक्वेशन लिखोगे, उसमें क्या ऐड करोगे? लैम्डा। तो वो किसकी इक्वेशन बन जाएगी? पर एसिम्प्टोट्स की कंबाइंड इक्वेशन और हाइपरबोला की इक्वेशन में सिर्फ डिफरेंस किस बात का? ये बात एकदम दिमाग में सेट कर लो, किस बात का डिफरेंस है? ये बात सेट हो गई। अब अगर हमें हाइपरबोला पता है और हमें एसिम्प्टोट्स निकालना है तो हम क्या करेंगे? लैम्डा ऐड करेंगे, और वो लैम्डा निकालने के लिए क्या टेक्निक लगाएंगे? क्योंकि वो पेयर ऑफ लाइन की बात आ गई। अच्छा, अगर हमें एसिम्प्टोट्स पता है और हमें हाइपरबोला निकालना है, वो भी है,
पॉइंट से पास करने वाला, तो भी सेम काम। अब एसिम्प्टोट जो पता है उसमें लैम्डा ऐड करेंगे तो किसकी इक्वेशन आएगी, हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई। अब हाइपरबोला की इक्वेशन के लिए लैम्डा निकालना है, उसके लिए हमें कोई ना कोई कंडीशन चाहिए। सपोज हमसे कहा गया कि वो जो हाइपरबोला है वो 2,3 से पास करता है, 2,3 पास करा के किसकी वैल्यू निकाल लो, क्योंकि दोनों इक्वेशन में डिफरेंस सिर्फ किस बात का, तो कांस्टेंट ऐड करते ही आप इधर भी आ जाएंगे, कांस्टेंट ऐड करते ही आप इधर भी। एसिम्प्टोट्स के लिए कांस्टेंट निकालने में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन लगाएंगे डेल्टा जीरो, मेरी बात समझ रहे हो। और हाइपरबोला में लैम्डा निकालने के लिए कोई ना कोई कंडीशन क्वेश्चन में आपको ऐसी मेंशन होगी जिसकी हेल्प से आप ये काम। एसिम्प्टोट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, एसिम्प्टोट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, क्योंकि एसिम्प्टोट्स हमेशा कहां से पास करता है, समझा। इसको भी कहीं स्टार करके लिख लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एसिम्प्टोट, ये नोट किया कि नहीं, ये भी कहीं एसिम्प्टोट्स के बारे में लिख लो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, मतलब ये वो छोटी छोटी बातें जिस पर बेस क्वेश्चन कई बार घुमा के आपसे पूछ लेगा। इस सेंटर ऑफ हाइपरबोला, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो हाइपरबोला का सेंटर होता है। नोट्स के बारे में इतनी बातें एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट। चलिए अब बात करते हैं एसिम्प्टोट्स की आगे की कहानी। सपोज आपने कहा कि ये एक हाइपरबोला है और उस हाइपरबोला की एसिम्प्टोट्स है, सही है, ये हाइपरबोला है और ये उसकी एसिम्प्टोट्स है। तो ये वाली एसिम्प्टोट्स क्या हो गई, y इक्वल टू बी बाई एन टू एक्स, ये वाली एसिम्प्टोट्स माइनस बी बाई एन, ये हाइपरबोला हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब थ्योरी ये कहती है कि कोई भी टेंजेंट आप ड्रॉ करो, किसकी, हाइपरबोला की, हाइपरबोला की कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करो, वो टेंजेंट जिस पॉइंट पर कांटेक्ट करती है, वो पॉइंट, वो टेंजेंट जहां पर किसको कट करती है, एसिम्प्टोट्स को, उसका मिड पॉइंट होता है। यानी P is the point of contact of tangent is the midpoint of A and B. मतलब any tangent of hyperbola intersects its asymptotes at A and B. Then midpoint of AB is the point of contact for same tangent. Is the point of contact for, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, समझ में आया कि नहीं, क्या रिजल्ट था कि एनी टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला cuts its asymptotes at A and B. Then midpoint of A and B is point of contact for same tangent. मतलब ये जो मिड पॉइंट होता है वो सेम टेंजेंट। अब ये बात हमें प्रूव करनी है, क्योंकि इसको प्रूव करने के बाद अगर मैं आपसे कह दूं कि ये सेंटर है, ये जो ट्रायंगल सी ए बी बनेगा ना, इस ट्रायंगल का एरिया फिक्स हो जाएगा। यह भी एक रिजल्ट है। उस एरिया को निकालने के लिए हमें कौन से दो पॉइंट चाहिए होंगे, ए और बी। ए और बी दोनों पॉइंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखनी पड़ेगी, थीटा पर ही टेंजेंट लिख लेते हैं। मान लेते हैं पी थीटा पॉइंट हमारा क्या है, ए सेक थीटा कॉमा, ए और बी निकाल लें और उसका मिड पॉइंट निकालें, वो मिड पॉइंट क्या आ जाना चाहिए, यही आ जाना चाहिए, ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। चलो इस पर टेंजेंट लिखो जरा, बताओ टेंजेंट क्या होगा, एक्स बाई ए सेक थीटा माइनस वाई बाई बी टेन थीटा इक्वल टू 1, सही है। अच्छा अब हम फॉर ए बात करते हैं, और ये एकदम रिजल्ट दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, याद रखने की टेक्निक में दे दूंगा अभी। फॉर ए अगर मैं बात करता हूँ, तो
ए के लिए y की वैल्यू रखनी है b बाई ए इंटू एक्स। अरे बोलो भाई, ए पॉइंट क्या है, b बाई ए से ही तो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कि नहीं? तो बस y की जगह क्या रख दो, b बाई ए इंटू एक्स। वाई की जगह रखो जरा, तो b बाई ए इंटू एक्स, यहाँ से आएगा x बाई ए सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी a अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जिसको आप लिख सकते होंगे a सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कितने लोग इस बात से एग्री हो? सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा को सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं ना, याद है? तो यानी कि a पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आया, x आ गया a सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और y आ गया b सेक थीटा प्लस टेन थीटा। दिखा कि नहीं सबको? बोलो भाई, ए पॉइंट एकदम दिमाग में सेट कर लो। ये क्या होता है, ए सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमा बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर हुआ? अच्छा, अब आओ फॉर बी क्या करोगे, y की जगह क्या रख दोगे, माइनस बी बाई ए इंटू एक्स रख दो। अब आएगा x बाई ए सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन आएगा। अब जो x की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी a अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जिसको आप लिखोगे a सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो अब जो b पॉइंट आएगा वो कितना आएगा, a, सही है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमा माइनस b सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब ये आज के बाद एकदम दिमाग में सेट कर लो, ये वाला a पॉइंट कितना आता है, a सेक थीटा प्लस टेन थीटा, b सेक थीटा प्लस ये वाला, क्योंकि सब कुछ यहाँ स्लोप प्लस में था यहाँ माइनस में आ गया, तो ये वाला कितना आएगा, a सेक थीटा कॉमा माइनस b सेक थीटा माइनस। अब दोनों का जरा मिड पॉइंट निकालो, बताओ मिड पॉइंट ऑफ ए बी कितना दिख रहा है, ए और बी मिड पॉइंट तो पता है ना, x1 प्लस x2 बाई 2। बताओ, अरे बोलो, अब बताओ मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी बोलो कितना आ रहा है? दोनों को ऐड करके बाई 2 करोगे तो a सेक थीटा आएगा, दोनों को ऐड करोगे बाई 2 करोगे तो b टेन थीटा आएगा। इसका मतलब सेम एज क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या? मेरी बात कितने लोगों को समझ में आई? कितने लोगों को इस पे डाउट हो रहा है? बात समझ में आ गई सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बोलो। किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो इस पूरे मुद्दे पे तो बताओ। हो गया कि नहीं? अच्छा अब बताओ, अगर मैं C को सेंटर कहूं, इफ C इज सेंटर ऑफ हाइपरबोला देन एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB कितना आएगा बताओ भाई? C पॉइंट आप सेंटर ले रहे हो 0 0, A आपने कितना निकाला है अभी, याद करो, A सेक थीटा प्लस कॉमा B सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अच्छा, B पॉइंट अभी आपने निकाला है कितना, A सेक थीटा माइनस कॉमा माइनस B सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हमें इसी ट्रायंगल का क्या निकालना है, क्या आएगा इस ट्रायंगल का एरिया, 1/2। डिटरमिनेंट याद है ना, 0 0 1। अरे बोलो भाई, 0 0 1 सही है। यहाँ लिखोगे A सेक थीटा प्लस टेन थीटा, B सेक थीटा प्लस टेन थीटा और 1। बात समझ रहे होगे? तो यहाँ लिखोगे A सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ लिखोगे माइनस B सेक थीटा माइनस
tan थीटा और साथ में 1। बताओ सॉल्व करके कितना आ रहा है डेल्टा 1/2। इसी रो पे ओपन कर दें 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो sec थीटा प्लस tan थीटा sec थीटा माइनस tan थीटा मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा माइनस ए बी और उधर से भी क्या आएगा माइनस ए बी। मॉड लगा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा ए बी। दिखा कि नहीं भाई, नहीं समझिए क्या हुआ है। अरे इसी रो पे तो ओपन किया है भाई। तो ये हो गया ए बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी हो गया माइनस ए बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस। दिखा कि नहीं बोलो भाई। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ही कितना हो गया। तो आंसर आपका कितना आ गया निकल के। देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। कोई डाउट आ रहा हो तो बोलिए। क्या होगा बोलो। इस हाइपरबोला के लिए इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स बताओ, क्या करोगे। भाई ये एफ एक्स कॉमा वाई दिया है कि नहीं, इसी में क्या ऐड कर दोगे बताओ। इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स कितना होगा, नहीं समझे भाई। तो होगा 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y प्लस, और फॉर लैम्डा क्या कंडीशन लगाओगे याद है। डेल्टा जीरो करने के लिए वही लिख देते हो ए बी सी एफ जी एच। ए कितना है 2, बी कितना है 2, सी कितना है लैम्डा, एफ मतलब वाई का हाफ, जी मतलब एक्स का हाफ, और एच मतलब एक्स वाई का हाफ। और डेल्टा का मतलब क्या होता है ए बी सी प्लस 2f(g(h) माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस, इसी को उठा के जीरो कर दीजिए। यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको किसकी इक्वेशन मिलेगी। नहीं समझे भाई। अरे हाँ या ना बताओ फिर जल्दी से, जल्दी से। यहाँ पे सारी वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा 2 आ जाता है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, किया है किसी ने कैलकुलेशन। अगला वाला देखो, अगले वाले में क्या दिमाग लगाओगे। अगला वाला हो गया, आसान है। एक हाइपरबोला आपको चाहिए जिसकी दोनों एसिम्प्टोट्स आपको दे रखी हैं। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स कितना हुआ। बताओ। 2x माइनस वाई माइनस 3 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 7, ये तो हुआ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, है ना। अब बताओ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हुआ फिर, नहीं समझिएगा। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हुआ फिर 2x माइनस 3 और 3x प्लस वाई माइनस 7 प्लस, ये कहाँ से पास करता है लैम्डा 1,1, इसको क्या करेगा वहां से लैम्डा निकाल लेंगे। जो भी लैम्डा आएगा वही पुट कर देंगे, आपको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कंबाइंड इक्वेशन। देखिए भाई लैम्डा की वैल्यू 6 बता रही है, हाँ या ना। ए लैम्डा पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। अरे बोलो भाई, 1,1 पुट करने पर लैम्डा 6 आ रहा है, 3 इंटू 2 6 सही है। बोलो भाई, तो लैम्डा 6 पुट करके मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो पूरी एक कंबाइंड इक्वेशन किसकी आ जाएगी। क्लियर है, कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन एसिम्प्टोट्स के बारे में। y इक्वल टू 0 कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स है। क्या है भाई एसिम्प्टोट्स है। तो एफ एक्स कॉमा वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 क्या होगा।
इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इस बात से कितने लोग एग्री है? भाई दोनों इक्वेशन में डिफरेंस सिर्फ किस बात का होता है? तो इसमें लैम्डा, हाइपरबोला में जब लैम्डा ऐड करके हम यहाँ जा सकते हैं तो इसमें लैम्डा ऐड करके हम यहाँ आ सकते हैं। अच्छा, अब मान लो ये हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई। अब कहते हैं हाइपरबोला 2,3 से पास करता है, तो लैम्डा निकालने के लिए 2,3 इसमें क्या करेंगे? वहां से लैम्डा आएगा, आंसर आ जाएगा। नहीं समझे? बात क्लियर हुई? नोट करो जल्दी से, ये रिवर्स वाली बात हो गई। और रिजल्ट अगर आप देखेंगे, जैसे आपने कहा हाइपरबोला की इक्वेशन जो है वो है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस बात से कितने लोग एग्री हो? सही है। आपने कहा कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, आपने कहा एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू। अगर हम हाइपरबोला की इक्वेशन और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन को ऐड कर दें तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का ट्वाइस आ जाएगा। देख लो, और यही किसके बराबर दिया हुआ है? 2 टाइम्स ऑफ एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन के। ये दिखा सकते हो कि नहीं? यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, समझ रहे हो कि नहीं? एंड जी एक्स वाई इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ इट्स एसिम्प्टोट्स। ये समझ में आया कि नहीं? अब बताओ, अगर हमें हाइपरबोला पता होगा तो हम उसका एसिम्प्टोट्स लिख सकते हैं कि नहीं, लैम्डा ऐड करके? तो हाइपरबोला पता है, हमने एसिम्प्टोट्स लिख लिया कि नहीं? तो अब हम कहेंगे देन इक्वेशन ऑफ इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होगा? वो होगा 2 टाइम्स ऑफ जी एक्स वाई माइनस एफ एक्स वाई इक्वल टू 0। ये समझ में आया कैसे लिखा मैंने? 2a माइनस सी, सॉरी 2a माइनस एच इक्वल टू सी हो जाएगा ना। तो अगर हमें हाइपरबोला की इक्वेशन पता है तो क्या हम उसका कंजुगेट हाइपरबोला लिख सकते हैं? सोचो कैसे। हाइपरबोला से क्या लिखोगे और एसिम्प्टोट्स का ट्वाइस करके उसमें क्या माइनस कर दोगे? सीधा इक्वल टू 0 वाली जितना भी है सबको, सारा कांस्टेंट इधर लेके इक्वल टू 0 लिख लो और इसका ट्वाइस मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, बोलो भाई। 2gx वाई माइनस एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, वहीं आपका सीधा आंसर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो प्लीज बोलिए, मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। बोलो भाई। सर हाँ बताओ बेटा। नहीं ठीक। समझ गए भाई? किसी को इस पूरे क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? चलिए अब आइए एक्सरसाइज के कुछ जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो। देखो जल्दी, एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 1। 1 फिर क्वेश्चन नंबर 2।
फिर क्वेश्चन नंबर 3। वन समझ में आ रहा है सबको? नहीं, वन में क्या कह रहा है? टेंजेंट एट पी, तो पी थीटा के टर्म में ले लोगे। किसी भी एक एसिम्पटोट्स को क्यू पे मीट करता है, पी क्यू के मिड पॉइंट का लोकस बताना और प्रूव करना है कि वो सिमिलर हाइपरबोला है। सिमिलर हाइपरबोला का मतलब होता है दोनों की इसेंट्रिसिटी सेम। टू हाइपरबोला सेट टू बी सिमिलर व्हेन दे हैव, इसको पहले कहीं लिख लो, टू हाइपरबोला सेट टू बी सिमिलर हाइपरबोला when they have same eccentricity. लिप्स में भी सिमिलर तभी। सेम चीज। लेटेस्ट एकदम क्या देखते हैं सर? नहीं, लेटस एक्टम पैराबोला में होता है। दो सिमिलर पैराबोला तब होते हैं जब उनका लेटस एक्टम सेम। ठीक है। हाँ हाँ भाई बताओ, तो क्या करोगे बोलो? अभी तो आपने सारी थ्योरी पढ़ी है। अगर आप पी पॉइंट ले लो, पी पे थीटा पे एक टेंजेंट और बी वाई वो एसिम्पटोट का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। उसका इंटरसेक्शन तो निकालना तो है ही ना, थोड़ी देर पहले नहीं? हाँ सर। बस इसी को डायरेक्ट यूज करेंगे, निकालेंगे क्यों बार बार? ये वाला पी पॉइंट आप मान लो और ये क्यू ले लो। क्यू पी पॉइंट आप क्या कहोगे? ए सेक थीटा कॉमा सेक थीटा को बी tan थीटा। क्यू पॉइंट क्या आएगा? ए सेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा। सेक सेक थीटा थीटा प्लस tan थीटा। अब इन्हीं का मिड पॉइंट क्या है? एच कॉमा h कॉमा के। तो 2h की वैल्यू कितनी आ गई? 2a सेक थीटा प्लस a tan थीटा, और 2k की वैल्यू कितनी आ गई? 2 ना 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 a सेक थीटा b सेक थीटा बी है b सेक थीटा प्लस 2 tan थीटा। 2b tan थीटा। हाँ सही लिख रहा हूँ मैं? यस सर। अच्छा, इसका मतलब 2 सेक थीटा प्लस tan थीटा कितना आ गया? 2h बाई a, है ना? और सेक थीटा प्लस 2 tan थीटा कितना आ गया? अब हमें किसको, इसको दोनों को स्क्वायर करके क्या करें? सब्ट्रैक्ट कर दो। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर चाहिए ना। अरे बोलो भाई, तो ये इक्वेशन 1 और 2 हो गई, तो इक्वेशन 1 का स्क्वायर और इक्वेशन 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दे, तो क्या आएगा? 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। दिख रहा है सबको? अब सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 5 आ जाएगा, ये 5 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 5a स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर अपॉन 5b स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। अब बताओ, इसकी इसेंट्रिसिटी और इसकी इसेंट्रिसिटी सेम आएगी? अरे अगर हम इसकी इसेंट्रिसिटी क्या कहें, ई कह दें, तो रूट अंडर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा। और अगर हम इसकी इसेंट्रिसिटी E1 कह दें, तो वही तो रूट अंडर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ही होगा। ई इक्वल टू कितना आ रहा है? इसका मतलब दोनों हाइपरबोला कैसे हैं? नहीं समझे? वो 3 होगा। आप 5 3। अच्छा, क्यों 3 होगा? क्योंकि माइनस, वो tan स्क्वायर माइनस x। अभी ठीक है। हाँ कहाँ पे बेटा? नहीं नहीं नहीं, तो डैश है, डैश है, डैश। क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझ में आया होगा सबको, कैसे एलिमिनेट किया गया ये भी दिखा होगा सबको। भाई कहा गया नॉर्मल टू दी हाइपरबोला ड्रॉन एट दी एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम।
तो भाई लेटस एटम के एक्समटीज पे नॉर्मल खींचना है आपने, तो कोई भी लेटस एटम का एक एक्समटीज ले लो। सपोज हमने ये ले लिया, इस पर हमने नॉर्मल खींच दिया। अब ये एक्समटीज क्या होगा, ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए होगा कि नहीं। अब ये जो नॉर्मल होगा वो इस एसिम्पटोट्स के ही तो पैरेलल हो सकता है, बोलो। हाँ ये वाला एसिम्पटोट्स क्या है, y इक्वल टू माइनस बी बाई ए। पहले नॉर्मल की इक्वेशन बताओ, सबसे पहले क्या निकालो, नॉर्मल, वो भी कहाँ पर, कॉमा बी स्क्वायर बाई क्या करा आपने, x अपॉन x1 बाई प्लस, याद आया, y अपॉन बी y स्क्वायर अपॉन बाय y1 बाई बी स्क्वायर बोलो, इक्वल्स टू ए स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर प्लस प्लस, बी स्क्वायर। या इसी को ए स्क्वायर ई स्क्वायर कहते हैं, कोई प्रॉब्लम। यस अब यहाँ से क्या होगा, एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बी ए एलसीएम लेके ऊपर आएगा, एक ए से ए भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आता है ये x प्लस ई वाई इक्वल टू ए क्यूब, नहीं ए ई क्यूब, बोलो ठीक है? नहीं, यहाँ से इसका स्लोप कितना आ रहा है, माइनस, यही स्लोप कितना दिया हुआ है, माइनस बी बाई और ये कैंसिल आउट। यहाँ से आया 1 बाई ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या होता है, इसका मतलब ई की पावर 4 माइनस ई स्क्वायर माइनस 1 जीरो आ गया। यहाँ से ई स्क्वायर कितना आएगा, 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2, निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 प्लस रूट 5 बाई 2, ठीक है, ये वैल्यू 1 से ग्रेटर है, होनी भी चाहिए, तो इसेंट्रिसिटी कितनी आ गई, रूट अंडर 1 प्लस रूट 5 बाई 2। कितने लोगों को ये बात समझ में आई भाई, क्या निकाल रहे थे तुम भाई। कहाँ से? अगला क्वेश्चन देखो, इसका भी शॉर्टकट आज की क्लास में बताया है, क्वेश्चन पढ़ा करो पहले भाई, बोलो। ये तो आपने अभी आज की क्लास में प्रूव किया है, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ए बी कितना होता है, ए बी, और ये क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर 10 लैम्डा, इसका मतलब बी बाई ए क्या दिया हुआ, 10 लैम्डा, इसका मतलब इसेंट्रिसिटी क्या हो गई, रूट अंडर 1 प्लस, इसका मतलब रूट अंडर 1 प्लस 10, आंसर कितना आ गया, समझ गए। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्या कह रहे हो, फिर से कहो। ब्रांच का व्हाट्स द ब्रांच ऑफ हाइपरबोला? अबे किसी एक ब्रांच को भाई, दो ब्रांच होती है ना हाइपरबोला में, नहीं, डबल ऑर्डिनेट जब खींचोगे तो किसको कट करेगा, किसी एक ब्रांच को ही तो कट करेगा, नहीं, वही तो बोल रहा है, एसिम्प्टोट तो कहाँ कट कर रहा है, पी और हाइपरबोला को क्यू और क्यू डैश। सर उल्टा लिख दिया, यही तो लिखा है, एसिम्पटोट को क्यू और क्यू डैश में करना। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, एसिम्प्टोट्स को क्यू और क्यू डैश पे और इसको पी और पी डैश पे ना। चलो आप बताओ सोच के, क्या करोगे। पैरामेट्रिक बॉन्ड ए से थीटा ले लेंगे इस क्या कोऑर्डिनेट का, पैरामेट्रिक बॉन्ड ए से थीटा। चलो, कोई भी डबल ऑर्डिनेट अगर खींचोगे, है ना, सही है ना, तो मान लो कि ये वाला पॉइंट मान सकते हैं ना, कुछ भी मान सकते हैं, तो इसको कह दो ए सेक थीटा कॉमा 0 मान लो, तो पी पॉइंट कितना आ जाएगा तुम, ए सेक थीटा कॉमा, ऐसे ही कि पी डैश कितना आ जाएगा, ए से थीटा माइनस बीटा। चलो ये तो बात खत्म हो गई, अरे हाँ है ना। अब एसिम्प्टोट्स पे क्यू पॉइंट कितना आएगा, भाई x इज इक्वल टू ए सेक थीटा है, और इसकी इक्वेशन है b बाई ए एक्स, अरे हाँ है ना, तो x की जगह ए सेक थीटा रख दो, बोलो
यानी क्यू पॉइंट कितना आ जाएगा, ए सेक थीटा कॉमा बी सेक थीटा डैश कितना आ जाएगा, सेम लॉजिक से माइनस हो जाएगा ए सेक थीटा की जगह वाई इक्वल टू बी वाई माइनस बी वाई एक्स रख दो, तो क्यू डैश कितना आ जाएगा, ए सेक थीटा कॉमा माइनस बी सेक माइनस बी सेक थीटा। हो गया। अब आओ पी क्यू डिस्टेंस कितनी आ रही, पी ये रहा और क्यू ये रहा, सही है। तो क्या है डिस्टेंस बी बी सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ रही है। अच्छा बताओ पी डैश क्यू डैश कितना आ रहा है, सेम। देखो ये तो है, पी डैश एंड क्यू डैश सेम आ रहा है ना। अरे बोलो भाई, ये दोनों डिस्टेंस सेम है कि नहीं है। अच्छा अब बताओ पी क्यू डैश, पी क्यू डैश कहाँ गया। अच्छा इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूले से नहीं करेंगे, हमें चाहिए पी क्यू डैश, दिखा। तो पी क्यू डैश का मतलब क्या हुआ, जल्दी बताओ। पी पी डैश प्लस पी डैश डैश प्लस पी डैश क्यू डैश। अच्छा पी डैश क्यू का मतलब क्या हुआ, पी डैश पी प्लस पी क्यू, पी क्यू ये दोनों डिस्टेंस सेम और पी पी डैश भी डिस्टेंस, सेम इसका मतलब दोनों सेम बस आपने अभी प्रूफ किया ना, पी क्यू पी डैश क्यू डैश के बराबर है, तो पी क्यू डैश भी किसके बराबर होगा, नहीं समझे। समझ में आया होगा सबको क्या करना है क्यों करना है, यही काम क्यों करना है, बोलो भाई। गुड।